बचपन से लेकर बड़े होने तक हम सुनते आते हैं, किताबों में भी काफी पढ़ते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, सेहत है तो जिंदगी है। लेकिन एक अच्छी सेहत हमें कैसे मिल सकती है? इसके लिए तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका अच्छे से फंक्शन करना जरूरी है, क्योंकि हमें सेहतमंद रखने में हमारी बॉडी के सारे पार्ट जो ऑर्गन होते हैं इंटरनल, वो हमें काफी हेल्प करते हैं। और उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो होता है लिवर, जो हमारे खाने को पचाने का काम करता है। अब हम गर्मी का आजकल मौसम चल रहा है तो बाहर जाके कुछ भी अटपटा चटपटा खा लेते हैं, क्योंकि क्या करें, हमारे टेस्ट बड्स हैं ही ऐसे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने हाइजीन का ख्याल ना रखें, या फिर हम ये ध्यान ना रखें कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, या क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं रहेगा, तो हमारे लिवर में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनके चलते जो ये सिचुएशन है वो सीवियर भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि एक हेल्दी लिवर हमें कैसे मिल सकता है और हम उसे बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर अगर एक डाइजेस्टिव सिस्टम की ओवरऑल हम बात करते हैं, उसको आप कैसे सही, कैसे फिट, कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर अनूप सराया जी का, जो कि प्रोफेसर है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एम्स से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ ही साथ डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी भी हमारे साथ हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। तो डॉक्टर अनूप, जिस तरह से हमने कहा कि एक हेल्दी लाइफ तो हम सबको जीनी होती है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सही रहना। लेकिन आपको बता दें कि हमारे सभी दर्शक अभी इसी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं, अगर अपने सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं। खास करके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके स्टमक में कोई इंफेक्शन हुआ है, या फिर आपको लिवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई है, मान लीजिए आप या आपके घर में कोई जॉन्डिस से परेशान है, किसी को सिरोसिस है या फैटी लिवर की समस्या है, तो अभी इसी वक्त कॉल करने के लिए आप जल्दी से फोन उठाइए और डायल कीजिए नंबर्स पे, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता देते हैं। 011-2309-7524 हमारा नंबर है। 0112309752 पर आप डायल कर सकते हैं अभी इसी वक्त हमसे बात करने के लिए, और डॉक्टर अवेलेबल है यहाँ पर शो पे, जो आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर अनूप, जिस तरह से हम हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप लिवर का क्या रोल समझते हैं हमारी बॉडी मिक्स के लिए? देखिए, लिवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। एक ही फंक्शन नहीं है, जैसे आपने कहा, ये एक तरह से सीट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। जितनी भी प्रक्रियाएं चलती हैं बदन के अंदर, उन सबको रेगुलेट करने का काम लिवर का है। तो ये आपको बहुत सारे, जैसे आपने कहा, पाचन के अलावा जो काम है, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, इन सबको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहुत सारे इम्यूनिटी के फंक्शन भी लिवर से ही कंट्रोल्ड हैं। बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन, यानी बहुत सारी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं उनको डिटॉक्सिफाई करके बाहर निकालने का काम भी लिवर करता है। और एक ही नहीं, लगभग 400-500 फंक्शन हैं जो इस ऑर्गन से होते हैं। तो ये अमूमन अगर आप देखें, इसका वज़न तकरीबन 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है, और ये आपके पेट में दाहिने हाथ में ऊपर की तरफ जो रिब केज है उसके ठीक नीचे वहाँ पे मौजूद होता है। अब जैसे आपने कहा कि इसमें खराबियाँ क्या क्या हो सकती हैं, तो अब इसकी खराबियाँ कई वजह से हो सकती हैं। लिवर में जो सबसे कॉमन हम देखते हैं, जैसे आपने कहा पीलिया का जिक्र किया अभी, तो वो हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस मतलब लिवर का इन्फ्लेमेशन। ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, ये अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, तो वो होता है। इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस हैं जिनकी वजह से होता है। ख़ास तौर से इस सीज़न में अगर आप गंदा पानी, दूषित जल अगर आप लेते हैं, तो उसके मार्फत 2 किस्म के वायरसेस हैं जो कि जिनका संक्रमण होता है, और वो जिगर को सीधा अफेक्ट करते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस। इसके अलावा और भी वायरसेस हैं जो लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, बी एंड सी, जो कि इसका पैरेंट्रल रूट होता है। ये खाने के ज़रिए या पानी के ज़रिए ना जाकर, अगर हमने इन्फेक्टेड ब्लड लिया या नीडल इस्तेमाल कर ली जिसमें कि वो वायरस मौजूद था, किसी और का ब्लड लिया गया था और उसको इस्तेमाल कर लिया गया, या नाई के यहाँ आप जब आप जाते हैं शेव कराने, जो उस तरह उसने इस्तेमाल किया, उसके पहले उस तरह पे अगर जिससे उसने दाढ़ी बनाई थी, जिसको कि हेपेटाइटिस बी था, तो इसका संक्रमण हो सकता है। तो और जो अगर आप
मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं आपके, तो उनमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके मार्फत भी कुछ इन्फेक्शंस फैलते हैं। तो ये सारे एक चीज़ हुई। इसी तरह से और जो बीमारियां हैं जिगर की, जो आप बहुत कॉमनली देखते होंगे, बहुत आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, फैटी लिवर। फैटी लिवर, ऑफ सो कोर्स। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ये भी एक बीमारी है। उसी तरह से जिगर के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी आयरन की मेटाबॉलिज्म डिरेंज्ड है, कॉपर की मेटाबॉलिज्म डिरेंज्ड है, या बहुत सारे और फंक्शंस हैं जिसकी वजह से होता है। हम एक और बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम देखते हैं, अमीबिक लिवर एब्सिस, यानी एंटमीबा जो है, जो जैसे आपको आंतों के अंदर डायरिया कॉज करता है, जी, जी। वही जब जिगर में पहुंच जाता है तो वहाँ पे भी एक एब्सिस बना देता है। पायोजेनिक एब्सिस हो सकती है। इसी तरह से लिवर के अंदर ट्यूमर्स हो सकते हैं कई किस्म के। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में भी उसके चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी बीमारियां हैं जो लिवर में हो सकती हैं। बिल्कुल। वैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, Of course. बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सिरहोसिस भी एक टर्म है जो लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जी है, हाँ, उसके बारे में जब जानना चाहेंगे। अब जैसे लिवर की बीमारी हुई, एक बीमारी है जो हुई, उसको हम एक्यूट लिवर इंजरी कहते हैं। ये एक्यूट लिवर इंजरी, जैसे मैंने बताया, वायरस की वजह से भी हो सकती है, ये आपको कोई ड्रग लेने से भी हो सकती है, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी भी हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। जब कई वायरसेस क्रॉनिक लिवर डिजीज कॉज करते हैं, यानी जब ये लिवर का इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक चलता है, 6 महीने से ज़्यादा चलता है, तो हम इसे क्रॉनिक लिवर डिजीज कहते हैं। यही क्रॉनिक लिवर डिजीज धीरे धीरे जब इंजरी होती है तो आपके खुरंट बनता है। इसी तरह से अगर रिपीटेड इंजरी लिवर में होती रही, वो चाहे वायरस की वजह से हो, अल्कोहल की वजह से हो, तो वहाँ पे उसमें फाइब्रोसिस होती है, यानी खुरंट बनते रहते हैं और लिवर के टिश्यू छोटा कम से कम होता जाता है, सिकुड़ता जाता है। तो यही जब फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है और लिवर का आर्किटेक्चर पूरी तरह से बदल जाता है, तो हम इसको सिरोसिस कहते हैं। ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है। सिरोसिस की भी अलग अलग वजह हैं, जैसे मैंने कहा, वायरल हेपेटाइटिस के बाद भी हो सकती है, सिरोसिस अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बाद भी हो सकती है, सिरोसिस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में भी हो सकती है। यानी प्रोग्रेशन ऑफ फाइब्रोसिस जहाँ चलता रहेगा, वहाँ पे सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। वैस्कुलर डिजीज़ में भी हो सकती है, और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस में भी हो सकती है। यानी जब भी क्रॉनिक लिवर डिजीज होगी, यानी परसिस्टेंट रिपीटेड इंसल्ट होती रहेगी, तो सिरोसिस के चांसेस